जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और लाखों दुरूद व सलाम वजाह खल्क़ कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पे सर। सुभान अल्लाह। सर बड़ी प्रैक्टिकल बात की है, बल्कि जिस तरह हज़रत साहब ने फरमाया है कि हमारा जो माशरा है वो ईसार के ऊपर ही मबनी होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं सर। पहले सर मैं एक छोटी सी साइंसी बात कर दूं, क्योंकि मेडिकल की फील्ड से मेरा ताल्लुक है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसने इंसान को बहुत सुप्रीम बनाया है, अशरफुल मखलूक बनाया है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई ऑर्गन है, कोई हिस्सा है, तो वो दिमाग का हिस्सा है। ठीक। और दिमाग के हिस्से में अल्लाह ताला जो है वो हमारे कुछ ऐसे केमिकल्स निकालता है जो मैं हमेशा बात करता हूँ, और उसको अगर हम समझ लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक। तो जो लोग यतीम के सर पे हाथ रखते हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, जो लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, और जो लोग बगैर किसी मतलब के लोगों को देते हैं, जिस तरह से अभी बहुत तफसील से बयान किया गया, तो उनका एक ऐसा केमिकल निकलता है जो उस इंसान को एक ऐसी खुशी देता है जैसे चांद की रोशनी की खुशी होती है, ठंडी रोशनी। अच्छा। जैसे झरने को अगर आप देखें, जैसे चिड़ियों के चहचहाने को देखें, जैसे अभी मैं सुबह आ रहा था तो धुंध की खूबसूरती थी, उसकी जो खुशी हासिल होती है, ये ऐसी खुशी अल्लाह ताला इंसान को खुद ब खुद दे देता है। अब मुझे आप बताएं कि कौन सा इंसान ऐसा है कि जो ये नहीं चाहता? हर चाहता है खुशी, हर इंसान ये चाहता है कि चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, उसको इस तरह की खुशी चाहिए जो ठंडक का एहसास देता है, अच्छी फीलिंग्स का एहसास देता है। ये ऑक्सीटोसिन निकलता है सिर्फ उसी सूरत में जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, ठीक, बगैर किसी मतलब के। देखिए ये अल्लाह ताला ने कैसी जबरदस्त आपको इनाम फौरी दे दिया, सुभान अल्लाह। ये फौरी आपको इनाम दे दिया। अच्छा, मैं क्योंकि एक ऐसे अस्पताल में काम करता हूं जहां पे आप समझिए कि साल के हम 50,000 ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो जहनी अमराज में मुब्तला हैं, और वहां पे जिंदगी के दोनों पहलुओं को देखते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो अपने वालिदैन को अस्पताल में छोड़ के जाते हैं और थोड़े दिनों चलता है कि उनको ऐसी बीमारी, ऐसी चोट लग गई है कि जिसकी वजह से वो नीचे की बॉडी उनकी हिलती नहीं है और उनको बेड सोर हो गए हैं। अल्लाह। अब उनको करवट बदलवाने वाला कोई नहीं। जिन्होंने अपने वालिदैन को इसार करने के बजाय, ख्याल रखने के बजाय, उनकी खिदमत करने के बजाय हमारे अस्पताल में छोड़ के चले गए, एड्रेस चेंज कर लिया। पता ये चला कि थोड़े दिनों के बाद वालिदैन भी दुनिया से चले गए, क्योंकि इस ओल्ड एज में घर में रखना चाहिए था। और पता ये चला कि जनाब वाले जो हजरत साहब जो थे उनको ऐसी कोई चोट लगी, और वो चोट भी कैसी, आप सर हैरान हो कि जिसे कहते हैं अल्लाह ताला बदलने वाला है, कि हल्की सी गाड़ी पीछे से टकरी किसी दूसरे की, तो यहाँ पे उनकी चोट लगी और निचला हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो गया और बेड सोर हो गए सर। हिलाने वाला अब कोई नहीं है। अब उनके ही जो रिश्तेदार है वो कहते हैं आप इनको भी रख लें। ये है मकाफात अमल, ये मकाफात अमल है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप, दूसरी तरफ मैंने कई लोगों को देखा, एक बड़ी सबक आमोज कहानी है कि मेरे पास एक खातून आई सर, बुरखा पहनी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपसे अकेले मिलना है, और उन्होंने एक थैली निकाली, उस थैली में 4 लाख रुपए थे। अच्छा। मैंने कहा ये, कहते मेरे पास एक कमरा था, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, उस कमरे को हमने बेच दिया, मैंने सोचा था ये पैसे मैं अस्पताल को दे दूंगी। अल्लाह। मैंने कहा आप इससे अपने बच्चों के लिए करें। कहते कि नहीं, बच्चों के लिए हो जाएगा, आप ये ले, मुझे ये पता है कि इसकी बरकत से मेरे बच्चों के लिए। मैंने सर अपनी आंखों से उनको एक 5 मरले के नए मकान में खुद मुझे उन्होंने बुलाया कि नहीं डॉक्टर साहब देखें मेरा बच्चा नौकरी पे लग गया, ये हो गया विद इन मतलब 1 साल 2 साल में ये हो गया, जो 4 लाख रुपए एक कमरा था। वाह वाह वाह। तो ये देने का कितना बड़ा प्रैक्टिकल आपको 2 मैंने ऐसी बातें बताई। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में एक खातून से मैं मिला था, पिछले बरस की बात आपको बताया था। वो रेडी पे फल बेचती, तो वो करती क्या थी कि जो फल बच जाता था वो गरीबों में तकसीम कर देती। अल्लाह ने ऐसा किया कि मैंने अपने प्रोग्राम में उसका कहीं जिक्र किया। अच्छा। और कोई बंदा दुबई से आया, खुदा खौफी करते, उसने आके उसको 5 मरले का फर्निश्ड आला किस्म का मकान खरीद के दे दिया। वो अपने बच्चे जो थे यतीम, उनकी खिदमत कर रही थी। और मैं हैरान था उसके यानी इस सखावत पे कि रेडी लगाती है और कम से कम 4 मील वो चल के जाती थी उस रेडी के साथ जहाँ रिहाइश थी, तो बच्चों को पाल रही थी वो। अभी मैं जाता हूँ वो मुझे मिलती है। अब ये सर कितनी प्रैक्टिकल किस्म की जो है ना मिसालें हमारे माशरे मौजूद है। सर हमने अपना एक अस्पताल बनाया सरगोदा में,
आपको उसका पता है। डॉक्टर साहब मैं मुझे वहीं पे आ जाते हैं कि जी, continue आपने करेंगे। फरमाया कि इसार करते हुए जिन लोगों को आपने देखा है उनको आपने बरकत, तरक्की, उरूज, खुशियों के साथ देखा है, जिन्होंने नहीं किया उनको आपने देखा। बिल्कुल सर, उनकी जिंदगी दीन दुनिया दोनों बर्बाद। ठीक। लेकिन मैं एक और भी छोटी सी मिसाल दूं, जो गुर्बत इरशाद। गरीब लोगों की बात करें। हमने सर सरगोदा में हॉस्पिटल बनाया, तो उसके लिए हमें फंड रेज करने की जरूरत थी। ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट ये आया कि भाई एक ईंट के जो है वो हमें पैसे जमा करने हैं 1000 रुपए, तो एक एक ईंट करके हम पैसे जमा करेंगे। तो हम मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में जाने लगे। ठीक। तो चूना मंडी एक कॉलेज जगह है, तो वहां पे एक कॉलेज है लड़कियों का। हम वहां पे गए सर, तो वहां पे पता ये चला कि ये तो बहुत गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और ज्यादातर बच्चियां वो हैं कि जिनकी माएँ घरों में काम करती हैं। अल्लाह। और जिस दिन माँ बीमार होती है तो वो बच्ची जो है स्कूल उसकी में या जगह कॉलेज में छुट्टी करके वहां करती है। हमने सर वो डोनेशन वहां मांगी, तो कई बच्चियों ने वो 300 रुपए, उन्होंने कहा जी हम जो है वो 3 या 4 लड़कियां मिलके एक ईंट लेंगे, क्योंकि जो जेब खर्च है हमारा वो बनता ही 300-200 रुपए है पूरे महीने का। ओए होए होए। तो सर अच्छा, अगली बात जो सुनने वाली है कि जब हमने ये जमा कर लिए, थोड़े दिनों बाद दोबारा मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो पता चला कि वो जो बहुत सारी बच्चियां थी वो इतनी खुश थी कि जी एक हमें साहब आए और उन्होंने हमारी स्कॉलरशिप लगा दी पूरे साल की। वाह। तो वो एक मिसाल बन गई कि जो तुम दो गए तो डबल से कहीं गुना मिलेगा। हाँ। लेकिन सर उससे पहले उनका जज्बा देखें कि जिस बच्ची के पास है ही 250 रुपए, ओए होए होए। जैसे उस औरत के पास टोटल प्रॉपर्टी अपनी बच्चियों के समय 4 लाख रुपए थे, उसने कहा जी मुझे बस मैंने ये देना है। तो ये कितनी बड़ी मिसाल है हमारे बच्चों के लिए, जो मुसलसल ये कह रहे होते हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए, हमारे अब्बा ने तो कुछ नहीं किया, कि जब देने लगेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना वो हाथ ऐसे पकड़ता है कि जो है ना वो रास्ते बदल जाते हैं सर। सुभान अल्लाह, ट्यूशन फीस माफ हो देखिए जाएगी, जी, बाकी देना ही देना है। वो भी नहीं होती। हाँ, वो भी नहीं करते। ऐसे चक्कर में कि जी वो फलाना तो देना ही देना है, स्पोर्ट्स के देने हैं फलाने, वो नहीं माफ हो सकते, वो करते कराते। तो इनको ये कोई ख्याल होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ये अरबों रुपया कोई कब्र में लेके जा सकता है। सर मैं तो एक बात जो आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, बड़ी बात आपने की है, ये तरबियत तो सर घर से शुरू होगी ना। तो घर में देने वाला माहौल बनाए। मैं अब छोटी सी मिसाल अपनी दे दूं आपको। मैं छोटा सा था तो मेरी दादी जो थी मुझे दो डॉक्टर साहब एक कॉलर कोई आपसे पूछना चाह रहे हैं। सैयद है, मैं इसलिए रुक गया कि सैयद बात कर रहा है। तो सैयद जी 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 फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। फरमाएं फरमाएं सवाल आपका। हाँ भाई साहब, कोई मुश्किलात के लिए कोई बता दें। सैयद बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बता सकता। बिस्मिल्लाह। जिसका मरीज हूँ। या रज़ा को पढ़ा करें 313 मरतबा सुबह की नमाज से पहले। सुबह की नमाज जो है ना सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान 313 मरतबा या रज़ा को पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है वो ज़राए पैदा फरमा देंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप बात सर मैं छोटी सी मिसाल दूं अपनी कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी दादी मुझे 2 टॉफियां देती थी। अच्छा। और उसके बाद कहती थी मुझे 1 दो। अच्छा। तो जब तक ये इस तरह क्या घर के स्टाइल है, वाह, वाह, जबरदस्त वाह। किस्म की तरबियत हो रही है। ट्रेनिंग थी। अच्छा एक मिसाल और भी मैं समझ, मेरे एक अपने अजीज हैं, उनका 16 कनाल का घर था मॉडल टाउन में। उन्होंने उसको बेच के कर्जे हसना दे दी। उनकी बेगम ने कहा कि भाई हम कहाँ रहेंगे छोटे से घर में। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि इससे बड़ा जो है ना सदका नहीं हो सकता, और मैं अपने बच्चों के लिए करके जा रहा हूँ। कहते बच्चों के तो सब बेच दिया तुमने, लेकिन आज उनके बच्चे, क्वीन है कतर की, उनका जो है ना CFO जो है उनका अपना बच्चा है। वाह। इतनी जल्दी फैसला अल्लाह ताला का कि मतलब ऐसे कई 16 कनाल यानी ये अल्लाह वक्र कर्दन हसना सूरह मुजम्मिल में आता है ना कि अल्लाह को कर्ज दिया, कर्जे हसना दिया करो। तो रब के साथ कारोबार है ये। सर अच्छा, अल्लाह के साथ कारोबार में नुकसान हो नहीं सकता। जी सर, ऐसा ही है ना सर। आप एक और छोटी सी मिसाल, बल्कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारे चेयरमैन साहब को, डॉक्टर अमजद साकिब साहब को, कि 10,000 रुपए कर्जे हसना से उन्होंने लोगों को देना शुरू कर दिया। आज 1800 अरब रुपए कर्जे हसना। वाह वाह। और उस कर्जे हसना की मल्टीप्लाई ये है कि उसमें सूद 1 रुपया नहीं है, 99.8% लोगों ने वापस कर दिए। कितनी जबरदस्त मिसाल है। वो किधर गायब है डॉक्टर अमजद साकिब, अल्लाह उनको सलामत रखे। सर बहुत बिजी चल रहे हैं। अच्छा, जो आपने तालीम की बात की थी, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, अखुवत यूनिवर्सिटी, जिसमें हर चीज फ्री है, फ्रॉम मैट्रिक टू PhD हर चीज फ्री है। रहना, बैठना, पढ़ना, हर चीज फ्री है। माशाअल्लाह। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि अगर
कोई और सेहत जो है वो फ्री हो सकती है तो तालीम भी फ्री हो सकती है। जी तो डॉक्टर सईद, ये तो आपने एक बड़ी बात की ना, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, घर में जो काम करने वाली औरत है उसके 500 नहीं बढ़ाएंगे, बाहर बांट रहे हैं। हाँ जी, मैं मतलब हैरान ये- हूँ इस चैनल पे जब मैं आया हूँ जी सर। और मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि जो चैनल के मालिक हैं वो जाके एक ऑर्डिनरी आम के पास बैठे हुए हैं कुर्सी पे, पता ही नहीं चलता ये मालिक है। तो यहाँ आके मैंने कहा भाई ये कामयाबी जो इनकी है ना, ऐसे ही। उसकी एक रीजन ये भी है ऐसे ही है सर। कि पता ही नहीं चलता कि ये मालिक बैठा हुआ है पास, बातें कर रहा है। हम सबसे इम्पोर्टेंट तो सर घर से ही शुरू करना है ना। सबसे पहले तो वालिदैन को टाइम दें, पैसा दें, खर्च करें। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो सबसे पहले जाते हैं और अपने वालिद के पैर पे बैठ के कोई तोहफा रख के आते हैं, आहा, और मैंने कभी सर उनको गरीब होते हुए नहीं देखा, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है। पाँव चूमते हैं जी जी, सर, बिल्कुल। पाँव